नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग। किस किस में अवकलन आप काम में ले सकते हैं। देखिए, परिवर्तन की दर निकालने में, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने में। तो ये कुछ अवकलन के अनुप्रयोग हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी कन्फर्म एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इनको अच्छे से हम समझने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पर हम एक तो बात करेंगे स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की, और साथ में एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान, और जो वो आपका बच गया उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाला, वो हम जो आपकी अवकलन गणित है कैलकुलस, उसके अंदर मैंने पहले भी आपको जब क्लासेस हुई थी तो उसी के अंदर पढ़ाया था, तो उसी के अंदर उसमें भी रिवाइज उसी में करा दूंगा, ताकि अलग अलग 2-3 जगह नहीं पढ़ना पड़े, सीधा एक जगह, क्योंकि चीज़ें तो वही हैं आपके पास, सेम टू सेम चीज़ें वही है। रोल पर में क्या होती हैं, तो इस प्रकार की लांगराज थ्योरम, तो वो चीज़ें थ्योरम में भी वही हैं, तो सेम टू सेम सारी चीज़ें वही हैं, तो क्यों 2 बार क्यों पढ़ें, एक जगह पढ़ लेंगे उन चीज़ों को, और वो हम अवकलन गणित के अंदर अच्छे से उन चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं केवल मात्र स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, और साथ साथ में जो आपका एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। अब देखिए, मैं एक एक चीज़ ऐसे नहीं समझाऊंगा। अब आपको कोई भी चीज़ हम कोशिश करेंगे कि प्रूफ आपको नहीं बताया जाए, सीधे फॉर्मूले आपको याद रखने हो, क्योंकि देखिए जितना हम टाइम में पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ों में यही चीज़ें हमें रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन चीज़ अब किस पर फोकस है, फॉर्मूले याद रहने चाहिए। जो सूत्र आपको मैंने पहले करवाए थे, अब वो फॉर्मूले आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अब समझना कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कहाँ से ये फॉर्मूला बना, tan साई बराबर dy/dx कहाँ से बना, तो ऐसा समझने वाला कुछ नहीं है। अब ये याद रखना है कि dy/dx बराबर tan साई होगा, और साई का मान निकालना हो तो tan इनवर्स dy/dx होगा। जो आपके पास सरल रेखा, उसका समीकरण क्या होगा। तो इस प्रकार ये चीज़ें बस याद आपको रखनी है, ठीक है। तो वही हम कोशिश करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, इसके अंदर सबसे पहले आता है स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का ढाल, या इंग्लिश के अंदर कहेंगे स्लोप। यानी स्पर्श रेखा है, डेफिनेशन क्या होगी, कोई स्पर्श रेखा जो एक्स एक्स से कितना झुकाव पर है, वो कितनी झुकी हुई है एक्स एक्स के साथ, वही जो है वही आपका झुकाव होगा। तो उसे हम व्यक्त करते हैं dy/dx से, यानी अवकलन करेंगे और ये किसके बराबर होगा, tan साई के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ से अगर आप साई का मान निकालें तो वो क्या आएगा, tan इनवर्स dy/dx। तो ये जो dy/dx है, इसे आप m के द्वारा व्यक्त करेंगे। ये क्या होगा, स्पर्श रेखा का ढाल। अब आपसे पूछ सकता है स्पर्श रेखा का समीकरण, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होगी, तो ये भी चीजें आपसे पूछ सकता है। नंबर 1 स्पर्श रेखा का ढाल आपने निकाल लिया। दूसरा स्पर्श रेखा का समीकरण, ये तो एक हो गया। दूसरा स्पर्श रेखा का समीकरण, बस नॉर्मल सी चीजें हैं, सब जानते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु रूप में, अगर बिंदु आपको x1, y1 दिया हो तो क्या होता है, देखो शाबाश, y माइनस का y1 बराबर dy/dx x माइनस का x1। ये हमने लगातार पढ़े हैं इन चीज़ों को, तो यही चीज़ें आती हैं आपके, बस यही नॉर्मल चीजें हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखिए, स्पर्श रेखा अगर x एक्स के समांतर है, स्पर्श रेखा x एक्स के समांतर है, देखिए हमें एंगल कहाँ से निकालना होता है, x एक्स से झुकाव। x एक्स से झुकाव कितना है इसका, 0 डिग्री। तो यानी यहाँ पर dy/dx आपका देखिए स्पर्श रेखा का ढाल 0 हो गया। तो यानी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बचेगा, देखो यहाँ पर इस प्रकार हम करते हैं। अगर ये आपका देखिए मान 0 हो गया, तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो क्या आ जाएगा, y बराबर y1 या y माइनस y1 बराबर 0। ऐसे ही अगर ये स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर है, स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर है, यानी इस प्रकार, तीसरी चौथी कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर। बस ऐसे क्वेश्चन करने हैं भाई हमें, और क्या है। तो यानी देखिए y एक्स के समांतर, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे चीजें चल रही है, ऐसे स्पर्श रेखा ऐसे है। तो देखिए ढाल कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा एंगल, देखिए आप सब जानते हैं कितना होगा, इन्फिनिटिव, प्लस माइनस इन्फिनिटिव कह सकते हैं। अब इन्फिनिटिव होगा तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव क्या लिख सकते हैं, 1/0 ऐसा लिख दूंगा मैं। अब देखो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, x माइनस x1 बराबर 0। तो यानी दोनों चीजें याद रखनी है क्या, कि अगर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको x एक्स के समांतर कहे, x एक्स का समांतर कहे, तो क्या आएगा, y माइनस y1 बराबर 0, यानी y बराबर y1 आएगा। और अगर आपसे कह दें कि y एक्स के समांतर, तो y एक्स के समांतर तो कितना एंगल होगा, देखिए इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी होगा तो आप कह सकते हैं कि x माइनस x1 बराबर 0 आपका आएगा, ठीक है।
और झुकाव आपको पता चली गया कितना होता है, साई बराबर tan इनवर्स dy बाई डी। देखो इसके अंदर कितना टाइम लगा, जब समझाया था तो इसके अंदर एक एक चीज़ हमने एक क्लास के अंदर इतना सीखा था, एक क्वेश्चन किया था, लेकिन अब तो 4 मिनट ही नहीं लगे, है ना। तो ये रिवीजन का फर्क है, और सारी चीज़ें भी करा दी आपको, एक चीज़ भी नहीं रही है। अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आपसे पूछेगा। मैंने आपसे कहा था पहले ही भाई रिवीजन कराऊंगा तो आप कहेंगे वाह सर कितना जल्दी आपने रिवाइज ही करा दिया। ये पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि सिलेबस ही नहीं, हम सिलेबस तक ही सीमित नहीं है, सिलेबस तो मैं कराऊंगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत सारे दोस्त कह रहे थे, यानी सबसे पहले क्लास डालनी स्टार्ट की थी तो उसमें बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि सर आप 4-5 क्लासेस डालोगे, फिर और जो करते हैं ऐप लॉन्च कर दोगे, फिर हमें ऐप पर बुलाओगे, पैसे लोगे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। न कि कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ जल्दबाजी में कहते हैं ना, जो आपको जो आ गया या ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, टॉपिक वाइज चला हूँ, जैसा सिलेबस के अंदर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कराई हैं। साथ साथ में नोट्स आपको मैंने हमेशा कहा है कि नोट्स मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं उसके अंदर बहुत मेहनत है मेरी। देखिए मैंने आपको कई बार बताया भी है, रात को जग जग कर 12-12 1-1 बजे तक आपके लिए नोट्स तैयार किए, फिर आगे क्लासेज आपके लिए रिकॉर्ड की, तो पूरी मेहनत की है मैंने इस चीज़ों के अंदर। और यही रिजल्ट है कि जब हमने स्टार्ट किया था तब उस वक्त हमारे 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, सेकंड ग्रेड के इतने स्टूडेंट्स कम होने के बावजूद भी, और आज के दिन लगभग 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया, कितने सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं। लगातार क्लासेज जो स्टार्टिंग की क्लासेज हैं उन पर 30,000 35,000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो यानी हमने मेहनत की है, और मेहनत का ये रिजल्ट है कि इतने स्टूडेंट्स कम होने के बावजूद बहुत सारे दोस्त रीट की ओर भी आकर्षित हो गए। लेकिन फिर भी हम देखिए एकमात्र ऐसा चैनल जो आपके लिए मेहनत कर रहा है और लगातार आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। उस वक्त भी मैंने कहा था नए कोर्स तक सीमित है, बल्कि इसके साथ साथ हम आपको रिविजन भी कराएंगे। और देखिए रिविजन आपके सामने है, हमने चीज़ें करवाई है, जो मैंने वादा किया था वो वादा मैंने आपके लिए पूरा किया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ऐसे ही चीज़ें करते रहेंगे, ऐसे ही आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैंने आपके लिए मेहनत की है भाई। वक्र वाई स्क्वायर बराबर, क्वेश्चन देखिए आगे, 4x के बिंदु a,-2 पर आपको चीजें निकालनी है, कौन कौन सी, पर निम्न ज्ञात कीजिए, निम्न ज्ञात कीजिए। नंबर 1 चीज आपको ज्ञात करनी है कि स्पर्श रेखा का एक्स एक्स के साथ झुकाव, स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा का एक्स एक्स के साथ झुकाव यानी साई का मान निकालना है। दूसरी चीज क्या निकालनी है, देखो स्पर्श रेखा का ढाल निकालेंगे सभी, स्पर्श रेखा का समीकरण तीसरा निकाल दोगे ना। देखो स्पर्श रेखा का ढाल पहले निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स देखिए निकालेंगे कैसे आएगा, 2y अवकलन करना है इसका, dy बाई डी एक्स बराबर 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया 2/y, बिंदु रख दो 1,-2, यानी यहाँ y की जगह -2 रखना है, तो ये आ गया -1। तो जो ढाल है आपके पास वो आया है -1, ढाल कितना आया -1। और ऐसे ही आप एंगल निकाल सकते हैं। देखिए साई बराबर क्या होता है, देखिए आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स dy बाई डी एक्स, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। तो dy बाई डी एक्स का मान कितना है -1, और देखिए tan इनवर्स -1 कितने पर होता है 135 डिग्री पर, 1 होता है π/4, लेकिन माइनस कहाँ पर होगा 135 डिग्री पर, तो इसका आंसर आ गया 135 डिग्री। अब समीकरण निकाल सकते हैं, कैसे होगी, y माइनस का y1 कितना है -2, तो यानी +2 हो गया, dy बाई डी एक्स का मान -1, x माइनस का x1 कितना 1, तो ये आपके पास समीकरण आ गया। थोड़ा सा इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास ऐसा समीकरण आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा x प्लस का y प्लस का 1 बराबर 0, ये समीकरण आ गया। तो ऐसे ही चीजें आपसे पूछेगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्वेश्चन और है ऐसा, हर स्तर के क्वेश्चन में देखिए रिवीजन के अंदर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए करवा दूं मैं।
तो हर स्तर के क्वेश्चन हम रिवीजन के अंदर भी कर रहे हैं एक एक चीज़, ताकि क्वेश्चन रिवीजन के अंदर कम कर रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो अलग प्रकार का है वो हो नहीं रहा है। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एक एक दो दो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हर प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। आगे देखिए कैसा क्वेश्चन है। एक वक्र दिया है आपको, वक्र y बराबर x प्लस का 4/x², ठीक है। और कहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो x की समांतर है, कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो x के समांतर है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। वक्र y बराबर आपको दिया है x प्लस का 4/x², और देखिए x के समांतर है, तो यानी dy/dx क्या होगा, शाबाश बताओ। ये चीजें पता होनी चाहिए, एक एक वर्ड यहाँ से कनेक्टिंग होता है, यहाँ से रिजल्ट निकलता है x के समांतर, यानी dy/dx बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो समीकरण क्या आएगा आपको साफ साफ पता है, y बराबर y माइनस का y1 बराबर 0, ऐसा ही समीकरण बनता है, यही तो समीकरण बनता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले dy/dx निकालता हूँ मैं, तो ये हो गया 1, यहाँ पर देखिए ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 8/x³, ठीक है। अब देखिए इसको 0 के बराबर मैं लिख दूंगा, तो देखिए क्या आएगा, 1 बराबर 8/x³, और x³ का मान देखिए यहाँ से हम निकालेंगे तो x³ ऊपर ले जाए और 8 आपका 1/8 के रूप में आ जाएगा, तो x³ बराबर 8 आ गया, x³ बराबर 8, तो x का मान कितना आ गया, 2, x का मान 2 आ गया, तो यहाँ पर रख दो और समीकरण आपके पास आ जाएगा y बराबर 2, यहाँ नीचे 4 1 हो गया, और y का मान आ गया 3। देखो ये समीकरण हो गया, यही तो हमने बात की थी, y माइनस y1 बराबर 0, यही आपका समीकरण आया है। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, या अक्षों के साथ समान अंतःखंड। देखिए कोई रेखा है, ढाल x अक्षों के साथ समान कोण कब बनाएगी, जब dy/dx का मान +-1 हो, यानी दोनों ओर से, एक इधर ओर से बन जाएगा एक इधर ओर से बन जाएगा, यानी dy/dx का मान +-1 है, तो वह अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। अक्षों के साथ समान कोण कब बनाएगी, जब dy/dx का मान +-1 हो। अक्षों के साथ समान कोण याद रखना, ये के साथ समान कोण कब बनाएगी, समान कोण या झुकाव, जब dy/dx का मान कितना हो। समान कोण कब बनता है, +-1 अक्षों के साथ, ऐसे ही तो बनता है। ये ऐसे कर लो चाहे, ये कब बनेगा, देखो दोनों ओर 45 डिग्री 45 डिग्री, कब बनता है ये समान कोण, झुकाव तभी तो बनता है। तो यही तो होगा dy/dx बराबर +-1। तो ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार दे रखा आपको कि वक्र y² बराबर x का वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटती है, ये भी लिख सकते हैं अंतःखंड, ठीक है। जहां वक्र y² बराबर x का वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटती है। अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटती है, यानी वही सेम टू सेम यहाँ पर dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास है, आप देखिए निकालिए dy/dx निकालें, 2dy/dx बराबर 1 आ गया, तो यानी dy/dx का मान कितना आ जाएगा, 1/2y। अब समान अंतःखंड काटती है तो मतलब बराबर क्या होगा, +-1 होगा, ये तो हम बात करते आए हैं। तो देखिए बराबर +-1, तो यानी यहाँ से देखिए y बराबर आपके पास कितना मान आ जाएगा, y का मान +-1/2, ये y का मान आ गया। बिंदु आपको निकालना है, बिंदु निकालना है। अब ये y का मान अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो आपके पास x का मान आ जाएगा, और देखो y का मान ये रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, स्क्वायर होगा, तो 1/4, तो ये बिंदु आ गया 1/4 +-1/2। बोलो यही तो बिंदु है वो। प्राचलिक वक्रों के लिए स्पर्श रेखा वही सेम टू सेम भाई, प्राचलिक वक्रों के लिए स्पर्श रेखा, प्राचलिक वक्रों के लिए स्पर्श रेखा सब जानते हैं।
तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि अब प्राचलिक रूप में समीकरण दे तो आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्राचल रूप में समीकरण दे, ठीक है, तो वही सेम टू सेम देखिए सिंपल सी बात है। प्राचलिक तो सब जानते हैं कि एक तो फंक्शन मान लीजिए टी के रूप में फंक्शन दे x बराबर एफ टी, वाई बराबर जी टी दे, तो आप देखिए एक बार तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे और एक बार डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, तो सीधा ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसमें भाग दे देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, वक्र आपको दिया है, वक्र x बराबर टी स्क्वेयर, वाई बराबर टू टी के बिंदु, कौन कौन से बिंदु दिए हैं कि बिंदु t बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, t बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है। देखिए तो सबसे पहले यहां से बिंदु निकाल लीजिए t का मान 1 रखकर, तो t का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं कैसे, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी, यही तो होता है। अब देखो dy बाई डी टी निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 2 और dx बाई डी टी यानी 2t, तो ये t से t कैंसिल, 1 आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ऐसे ही तो मैंने आपको बताया था 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, फिर सारी चीज़ें तो आपके पास हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस का y1 बराबर dy बाई डी एक्स, x माइनस का x1, तो यही तो होता है। तो देखिए y माइनस का y1 कितना है 2, बिंदु हमने निकाला है अभी, ये 1 हो गया, x माइनस का x1 माइनस का 1, इसे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, आपके पास समीकरण आ जाएगा। जैसे सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस माइनस 1 बराबर 0, इस प्रकार कुछ समीकरण बन जाएगा, तो वो आपका चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया प्राचल समीकरण। अब देखिए अब स्पर्श रेखा द्वारा जो काटे गए अंतःखंड हैं उनकी लंबाई क्या होगी, एक आपको क्वेश्चन देगा, उसके अंदर आपको पहले तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, फिर उसके बाद वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू होगी वो p के बराबर होगी और जो y का मान होगा वो q के बराबर होगा। तो यानी दोनों की सहायता से आपको जो भी समीकरण के अंदर क्वेश्चन के अंदर दे वो आपको चीजें निकालनी है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं आप, स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर अंतःखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। देखिए कितना चीजें हम फास्ट कर रहे हैं। स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर अंतःखंड, स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर अंतःखंड, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं भाई। स्पर्श रेखा का सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। दूसरा काम देखिए x x पर अंतःखंड काटना है तो y का मान 0 रखेंगे तो ये x का मान आएगा। तो दूसरा काम क्या करेंगे, x x पर अंतःखंड के लिए y बराबर 0 रखकर x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए x x पर अंतःखंड के लिए y बराबर 0 रखकर x का मान ज्ञात करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। x x पर अंतःखंड के लिए y बराबर 0 रखकर x का मान ज्ञात करते हैं। और y x पर अंतःखंड के लिए क्या करेंगे, y x पर अंतःखंड के लिए x बराबर 0 रखकर y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये तीन ही काम कर रहे हैं, और जो x का मान होगा उसकी तुलना p से करेंगे और y का मान होगा उसकी तुलना q से करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है देखिए इस प्रकार, SR सैनी बुक में से क्वेश्चन लिए गए हैं भैया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन बुकों की भी। यानी वैसे मैंने बहुत सारा देखिए क्वेश्चन आपको कराए हैं, शायद ही ऐसा कोई कितने क्वेश्चन करवा सकता है आपको। मेरे नोट्सों के 3000 के आसपास पेज भरे हैं, 3000 पेज लगभग, देखिए इससे ज़्यादा ही भरे होंगे, लेकिन लगभग इतने तो भरे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। 3000 पेज तो उसमें प्लस नोट्स भी हैं, प्रिंट आउट भी हैं। तो जो नोट्स मैंने क्रिएट किए हैं तो 3-3.5 हज़ार के आसपास पेज हैं। तो
तो आप सोच सकते हैं कितना मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है। केवल मात्र अवकलन समाकलन के अंदर 600 से 650 पेज की जो कॉपी है वो भरी गई है, यानी तो कितने क्वेश्चन मैंने कराए होंगे आप सोच सकते हैं। एक बार आप चेक करेंगे नोट्सों को तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन कहीं नहीं कराए जा सकते। एक टॉपिक के 8-8, 9-9 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं अलग अलग प्रकार के, तो आप देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरी तरफ से प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बशर्ते आप चीज़ें बस कितना आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को, कितना उन चीज़ों को याद रख पा रहे हैं, तभी मैं कहता हूँ कि नोट्स ही पढ़ लेंगे तो भी बहुत सफिशियंट है ये चीज़ें आपके लिए, है ना। तो ये हमेशा आपको चीज़ें याद रखोगे आपने कि कितना बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें याद रखेंगे आप। यदि वक्र ऐसा दिया है आपको कि x की पावर 4 a की पावर 4 के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के निर्देशीय अक्षों से के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्देशीय अक्षों से देखिए निर्देशीय अक्षों से कितना कोण बना रही है, यहाँ लिखा है P तथा Q लंबाई के अंतःखंड P तथा Q लंबाई के अंतःखंड। अब देखो P का मतलब x का मान निकालेंगे, Q का मतलब y का। P तथा Q लंबाई के अंतःखंड काटते हैं। तो आपको ज्ञात करना है, देखिए क्या, P की पावर -4/3 प्लस का Q की पावर माइनस का 4/3, ये ज्ञात करो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहां से कोई बिंदु मान लीजिए, कोई बिंदु का है किसी बिंदु पर, तो x1, y1 हमने बिंदु मान लिया। इस पर ये क्या हो गया, आपका वक्र है ये, इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। देखिए 4x³ प्लस का 4y³ dy/dx बराबर a की पावर 0 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ना। ठीक है, यहाँ से देखिए dy/dx का आप मान ज्ञात कर लीजिए। dy/dx का मान कितना आएगा, देखो dy/dx माइनस का 4x³ अपॉन में 4y³, 4 से 4 कैंसिल हो गया। dy/dx किस बिंदु पर, x1, y1 पर। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का x1³ अपॉन में y1³। तो ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई। तो अतः स्पर्श रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, देखो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस का y1, तो बिंदु तो ये हमने माने ही है, तो y माइनस का y1 बराबर dy/dx, dy/dx का मान माइनस का x1³ अपॉन में y1³। ठीक है, और x माइनस का x1। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले आपको x पर अंतःखंड ज्ञात करना है। x पर अंतःखंड ज्ञात करना है तो इसके लिए मैंने क्या कहा था कि y बराबर 0 रखेंगे। x का अंतःखंड ज्ञात करना है तो y बराबर 0 रख देंगे। देखिए ऊपर हम लिखते हैं इस चीज को, देखो ये चीज आपको ज्ञात करनी है, ये याद रहे, ऊपर मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे। ठीक है, अब देखो इसको साफ करते हैं। ठीक है, अब देखो x पर अंतःखंड के लिए, x पर अंतःखंड आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, y बराबर है वो 0 करेंगे। y बराबर 0, यहाँ 0 कर दिया, तो माइनस का y1 बराबर माइनस का x1³ अपॉन में y1³ x माइनस का x1। ठीक है, अब देखिए ये y1³ इधर आ जाएगा, y1³ इधर आ जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा आपके पास, y1 की पावर, देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस काट दीजिए, यहाँ से y1 की पावर 4, और ये नीचे ले आए, या फिर y1 की पावर 4 आ गया, यहाँ से y1 की पावर 4 आ गया, और इसको मैं अंदर गुणा करा देता हूँ, इसको अंदर गुणा करा देता हूँ x1³ को। तो क्या आ जाएगा, देखिएगा x1³, क्योंकि हमें x का मान निकालना है ना, माइनस का x1 की पावर 4, ये वाला पार्ट इधर लाएंगे। तो y1 की पावर 4 प्लस का x1 की पावर 4, तो यहाँ आ गया x1 की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा, देखो
y1 की पावर 4 प्लस का x1 की पावर 4 अपॉन में x1 क्यूब। ठीक है, अलग अलग आप भाग भी दे सकते हैं ताकि आपके पास मान आ जाए। इस प्रकार अलग अलग आप भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहां से देखिए आपके पास जो शुरुआत में क्वेश्चन था उसके अंदर इस प्रकार मैंने दिया था शायद x1 की y की पावर 4 प्लस a की पावर 4 x की पावर 4 बराबर a की पावर 4 ये था। ठीक है, तो यहां से तुलना कराएंगे, x1 बिंदु रखेंगे, देखिए ये क्या किसके बराबर आ गया, a की पावर 4 के, तो ये a की पावर 4 हो गया x1 क्यूब, तो ये आपके पास x का मान आ गया। ऐसे ही y का मान इसी प्रकार ऐसे ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार a की पावर 4 y1 की पावर 4 ये y का मान आ गया। ठीक है, x का मान a की पावर 4 अपॉन x1 क्यूब और y का मान a की पावर 4। देखिए कैसे आया, सीधी सी बात है, हमने यहाँ से x का मान हमने निकालना था तो y बराबर 0 रख दिया, हमने y बराबर 0 रख दिया तो इस फॉर्म में बन गया। अब ये हमने शुरुआत क्वेश्चन में ही देर का, हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये चीज़ देर किया हमें, तो यहाँ से हमने a की पावर 4 रख दिया तो ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। ज्ञात क्या करना था आपको, देखिए अब तो चीज़ें नॉर्मल है, जो ज्ञात करना था वो देखिए अब आपको ज्ञात करना था ये किसके बराबर होगा, आपका p अंतःखंड, और ये हो गया q के बराबर। आपको निकालना था p की पावर -4/3 प्लस q की पावर -4/3, ये ज्ञात करना था। देखिए ये ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर मान रखिए x और p बराबर हैं, तो यानी a की पावर 4 x1 क्यूब और इसकी पावर है -4/3, q की जगह a की पावर 4 y1 की पावर 4 और ये -4/3। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा मान आपके पास आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, a की पावर -16/3 और नीचे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x1 की पावर -4 यही तो आएगा, और इधर ऐसा इधर a की पावर -16/3 और यहाँ y1 की पावर -4। ठीक है, अब ये चीज़ें आप ऊपर ले जाएं, x1 वाली घातें, तो ये घातें ऊपर ले जाएं और a की पावर -16/3 आपने कॉमन ले लिया, ये x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4 ये वापस किसके बराबर हो गया, a की पावर 4, तो a की पावर -16/3 इंटू में a की पावर 4, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास देखिए 16 यहाँ से 4 12 तो a की पावर -4/3 ये आंसर आ गया। तो ऐसे पूछे आपसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, 2018 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वो आप खुद करेंगे, सेम ही ऐसा ही है भाई, तो उसके अंदर कोई कराने वाली बात ही नहीं है, तो वो चीज़ आप क्वेश्चन खुद करेंगे। तो देखिए सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, वो मैं लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये समझ में आ गया तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम यही है। सेकंड ग्रेड 2018 क्वेश्चन था इस प्रकार, देखिएगा कि वक्र दिया है आपको अंडरूट के अंदर x अपॉन a प्लस का अंडरूट y अपॉन b बराबर 1 के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अक्षों पर के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अक्षों पर अंतःखंड के अक्षों पर अंतःखंड आपको दिए हैं, क्रमशः P व Q हैं, क्रमशः P व Q हैं, सेम यही क्वेश्चन है भाई। तब P/A Q/B का मान है, देखो सेम वही, सेम टू सेम तरीका वही लगेगा, और कोई अलग तरीका ही नहीं है। क्या सबसे पहले इसका समीकरण निकालें तो dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा, उस एक बिंदु मान लेंगे x1, y1, उस बिंदु पर dy/dx रेखा का समीकरण। फिर आपको देखिए x के अंतःखंड निकालने हैं तो y बराबर 0 रख लेंगे, और y का निकालना है तो x बराबर 0 रख लेंगे, तो वहां से आपके पास p के मान आ जाएंगे। p के मान के नीचे a का भाग दे देंगे, q के नीचे v का भाग दे देंगे, सेम टू सेम। और लास्ट में रिजल्ट देखिए क्या आएगा, सीधा उत्तर लिख देता हूँ, लास्ट में उत्तर आएगा P/A प्लस का Q/B बराबर, करेंगे ये खुद आप 1 आएगा। और ना आए ना, ये क्वेश्चन ना आए आपको तो आप देखिए जो मेरे नोट्स मैंने आपको दिए हैं उन नोट्सों के अंदर देख सकते हैं, एक एक चीज़ वहाँ पर समझाई गई है, तो वहाँ तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आई जाएंगी। तो ये है भैया आपका, ये हो गया आपका टेंजेंट कंप्लीट हो गया, स्पर्श रेखा।
इसके बाद आएगा नॉर्मल अभिलंब, तो वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज इतना ही रहने देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अभिलंब है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद से आगे वाली क्लास के अंदर जो मोनोटोनिक है फंक्शन है, एक दिष्ट वर्धमान एक दिष्ट ह्रासमान, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो आगे क्लासेस में अंदर। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।